दोस्तों, आपने भारतीय राजनीति में अपनी साफ सुथरी छवि और अपने काम से जाने जाने वाले मशहूर शख्सियत नितिन गडकरी जी के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। वह एक विख्यात, प्रतिभावान और भारतीय राजनीति पार्टी के सबसे प्रतिभाशाली नेताओं में से एक हैं, जो वर्तमान में भारतीय सरकार की कैबिनेट में सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। हालांकि पूर्व में केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की अचानक मृत्यु के बाद गडकरी जी को ग्राम विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों का भी पदभार संभालने का मौका मिला। उन्हें सड़कों, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर के निर्माण में काम करने के कारण फ्लाईओवर मैन के नाम से जाना जाता है। नितिन गडकरी जी ने अपना यह मुकाम अपने कार्यों के माध्यम से प्राप्त किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह। मेरे इस वीडियो को देखने और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जयराम गडकरी, इनका जन्म 27 मई 1957 को नागपुर, महाराष्ट्र के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जयराम रामचंद्र गडकरी था, जो कि एक किसान थे, एवं इनकी माताजी का नाम भानुताई गडकरी था, जो एक गृहिणी थी। इनके परिवार में उनकी माता पिता के अलावा उनकी एक बहन भी है, जिनका नाम मनीषा किशोर तोताड़े है। नितिन गडकरी का प्रारंभिक जीवन आर्थिक तंगी में बीता, लेकिन उन्होंने संघर्ष करना जारी रखा। गडकरी एक आम कृषक परिवार से आते हैं। नितिन गडकरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर के स्थानीय स्कूलों से प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने जीएस कॉमर्स कॉलेज से अपनी बीकॉम की शिक्षा प्राप्त करके नागपुर विश्वविद्यालय से एमकॉम की शिक्षा हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ मेन ब्रांच नागपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ से उन्होंने LLBA की शिक्षा प्राप्त की। इसी कारण से वह पेशे से एक वकील भी हैं। LLB की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने 18 दिसंबर 1984 को पूरे रीति रिवाजों के साथ कंचन नितिन गडकरी जी के साथ शादी की। उनके एक बेटी केतकी और 2 बेटे निखिल एवं सारंग हैं। उनके बेटे निखिल और सारंग बिजनेसमैन हैं, जो फर्नीचर एवं अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड का कार्यभार संभालते हैं। वहीं उनकी बेटी केतकी गडकरी विदेशों में फलों के निर्यात का कार्य करती हैं और इसके लिए वह एक कंपनी का संचालन करती हैं, जिसका नाम केतकी ओवरसीज ट्रेडिंग कंपनी है। नितिन गडकरी जी ने बहुत ही कम उम्र में ही राजनीति में प्रवेश किया था। जब वह सिर्फ 24 वर्ष के थे, तब सन 1976 को भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने नागपुर शहर में सचिव के रूप में काम किया और वर्ष 1989 में महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सदस्य बने। वर्ष 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र सरकार में PWD मिनिस्टर भी रहे हैं। इसके बाद गडकरी जी महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी की लोकप्रियता को पूरे राज्य में फैलाते हुए पूरी निष्ठा से अपने काम किया, जिसकी वजह से वह इस पद पर वर्ष 1996, 2002, 2006, 2008 में लगातार 4 बार जीते। इसके बाद उन्हें वर्ष 2004 में बीजेपी में राज्य स्तरीय अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद दिसंबर 2009 में वह राजनाथ सिंह जी को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी के अध्यक्ष बन गए थे और वर्ष 2013 तक वह इस पद पर बने रहे। इसके बाद वर्ष 2014 में हुए चुनावों में उन्होंने नागपुर सीट से चुनाव लड़ा और इसमें विजय रहे। इसके बाद उन्हें मोदी कैबिनेट की मंत्रियों में शामिल करके सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री के रूप में चुना गया था। सितंबर 2017 में गडकरी जी को शिपिंग, जल संसाधन एवं नदी विकास और इसके साथ ही गंगा संरक्षण जैसे अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपे गए, जिन्हें वह बड़ी ही कुशलता के साथ पूरा कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार में वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और उनके बयानों को बहुत महत्व दिया जाता है। इतना ही नहीं, गडकरी संघ के एक प्रतिबद्ध और निष्ठावान स्वयं सेवक भी रहे हैं। वर्तमान में वह प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत को नया और आधुनिक रूप देने में दिन रात लगे हुए हैं। इनके काम का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार इन्होंने अपने ससुर जी के घर पर बिल्डोजर चलवा दिया था, वो भी अपनी पत्नी को बिना बताए, क्योंकि इनके ससुर जी का घर सड़क परियोजना के बीच में आ रहा था। वर्ष 2014 में उनके द्वारा ई रिक्शा के प्रतिबंध को समाप्त करने की घोषणा की। मीडिया ने बताया कि उनकी कंपनी पूर्ति ग्रुप ई रिक्शा के निर्माण में शामिल थी, अतः प्रतिबंध खत्म होने का सीधा फायदा होगा। परंतु बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी कोई भी कंपनी ई रिक्शा के निर्माण में शामिल नहीं है। वर्ष 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें चुनाव आयोग के द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इस नोटिस में उनसे एक रैली के दौरान की गई अपनी टिप्पणी को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। यदि उपलब्धियों की बात करें तो देश में सड़कों का जाल बनाना, राष्ट्रीय मार्ग को नया रूप देना, नया राष्ट्रीय मार्ग बनाना, आधुनिक तकनीक वाले एक्सप्रेसवे को कई सुख सुविधाएं युक्त बनाना, कम खर्चे में अधिक सुविधा उपलब्ध कराना, विश्व स्तरीय की तकनीक का उपयोग करना जैसे अनगिनत उपलब्धि उनके नाम के साथ शामिल है। देश भर में उनके द्वारा किया गया सर्वोच्च एवं विश्व स्तरीय काम ही उनकी उपलब्धि है। गडकरी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यदि एक लाइन में व्यक्त की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार जिस विकास की बात कर रही है उसको साकार रूप देने में श्री गडकरी जी जैसे
नेताओं को ही जाता है। उनके पास आज तक जो भी काम या मंत्रालय आता है वह उन्हें बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। तभी तो उनकी गिनती मोदी सरकार में सबसे अधिक तेजी से और कुशलता पूर्वक कार्य करने वाले मंत्रियों में आती है। वह जनता से जितना वादा करते हैं उससे अधिक निभाते हैं। उन्होंने इतना काम किया है कि जनता से लेकर विपक्ष तक सब उनके काम के कायल हैं। अगर आप भी नितिन गडकरी जी के काम के कायल हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपको ये बायोग्राफी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।